अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवालात के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आप सबके लिए 2 PDF प्रिपेयर की है। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में नियर अबाउट आपको 700 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको अलग अलग पार्ट में, हर पार्ट में 100 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें आपके नए क्वेश्चन भी हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो पिछले साल आपके पेपर हो चुके हैं, उनमें जो मुश्किल सवाल आते वो भी इस पीडीएफ में शामिल किए गए। और ये दूसरा पीडीएफ ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का है। यहाँ भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर आप दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं और इनकी तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो सिलेबस है वो काफी हद तक कवर यहाँ से हो जाएगा। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आपको मैसेज करना पड़ेगा। सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल आपके सामने, वस्त हिंद आरियाई दौर कब से कब तक मुहित है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, चारों को रीड कर लीजिए। फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी। वस्त हिंद आरियाई दौर कब से कब तक मुहित है, 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी। आइए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हिंद आरियाई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। तो याद रखेंगे, हिंद आरियाई को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला दौर है कदीम हिंद आरियाई का, दूसरा है आपका वस्त हिंद आरियाई का, और तीसरा है जदीद हिंद आरियाई का। वस्त के ताल्लुक से एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। आइए समझते हैं कदीम हिंद आरियाई दौर कब से कब तक मुहित है। तो याद रखिएगा, 1500 कबल मसीह था, 1500 कबल मसीह था, 500 कबल मसीह। वस्त हिंद आरियाई के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जदीद हिंद आरियाई समझते हैं। तो जदीद हिंद आरियाई दो 1000 ईस्वी ता जमाने हाल, 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जेल में दिए गए शोरा में से किसका मदफन दिल्ली में नहीं है। क्या पूछा गया है, किसका मदफन दिल्ली में नहीं है। पहले ऑप्शन में मिर्जा गालिब, दूसरे में मीर तकी मीर, तीसरे में मीर दर्द और चौथे ऑप्शन में है हकीम मोमिन खां मोमिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर तकी मीर। दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। चलिए यहाँ पे जितने भी शोरा के नाम दिए गए हैं, आइए इनकी सने विलादत और सने वफात रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिर्जा गालिब की सने विलादत सने वफात आप लोग बताइए। उसके बाद में मीर तकी मीर की, उसके बाद में ख्वाजा मीर दर्द की, उसके बाद में हकीम मोमिन खां मोमिन की। तो सबसे पहले मिर्जा गालिब की सने विलादत क्या हो जाएगी, 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1869 में 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ। मीर तकी मीर 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1810 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ। ख्वाजा मीर दर्द 1720-21 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। हकीम मोमिन खां मोमिन 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नहीं मुहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी कि जैसे खुशनुमा लगता है देखो चांद बिन गहने। बागो बहार में शेर किसके किस्से में शामिल है। आजाद बख्त,
पहले दरवेश, ख्वाजा सरपरस्त, तीसरे दरवेश। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहले दरवेश। मीर अमन की ये दास्तान है बागो बहार, जो आपने फोर्ट विलियम कॉलेज में तसनीफ की थी। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये किसका कहना है? मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। तो ये कहना है बानी अलीगढ़ तहरीक सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां का ये कहना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सबरस में गैर किसकी बेटी है? हिज्र की, रकीब की, नजर की या फिर कामत की? तो इस सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रकीब की। सबरस किसकी दास्तान है? तो याद रखिएगा सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। पहली चीज ये याद रखिए। दूसरी अहम चीज आपको ये बतलानी है कि ये दास्तान आपने किसकी फरमाइश पर लिखी है, साथ ही साथ में ये दास्तान आपने कब लिखी है यानी सने तसनीफ भी आपको बताना है। इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं, ये चीज भी आपको जहन में रखनी है। तो पहली अहम चीज ये दास्तान आपने लिखी है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 ईस्वी में। इस दास्तान में कुल 76 किरदार हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा। गालिब को बुलबुल हिंद किस शायर ने कहा था? पहले ऑप्शन में है मिर्जा दाग, दूसरे में अल्लामा इकबाल, तीसरे में मौलाना हाली और चौथे में हकीम मोमिन खां मोमिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अब यहाँ पे मुझे आप मौलाना हाली की सने विलादत बतलाइएगा क्या है, और इसी के साथ साथ में अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो अल्लामा इकबाल की सबसे पहले आप नोट कीजिएगा 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है। 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। मौलाना हाली 1837 पानीपत में पैदाइश हुई है। 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मजमूए नग़्ज़ किसकी तसनीफ है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कुदरतुल्लाह कासिम। मजमूए नग़्ज़ के अगर बात की जाए मुरत्तिब कौन है तो ये नाम भी अहम है, महमूद शिरानी। मजमूए नग़्ज़ के मुरत्तिब कौन है? हाफिज महमूद शिरानी, जिनकी एक मशहूर किताब है पंजाब में उर्दू। अगला सवाल देखिएगा। मुंदरजा झेल में से कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बरखा रुत। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बरखा रुत जो है किसकी नज्म है? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना हाली की नज्म है। आइए यहाँ पे हम लोग नज़ीर अकबर आबादी के बारे में बात करते हैं। तो पहली अहम चीज़ आपके ताल्लुक से बताइए आपका नाम क्या है। दूसरी अहम चीज़ आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है। तीसरी अहम चीज़ आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। याद रखिएगा आपका नाम है शेख वली मोहम्मद। क्या नाम है? शेख वली मोहम्मद। आपके वालिद का नाम है शेख फारूक। शेख फारूक। आपकी विलादत हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में। 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सुबह उम्मीद और शहर आशूब इस्लाम किसकी नज़में हैं? मौलाना आज़ाद की हैं, मौलाना हाली की हैं, अल्लामा शिबली नौमानी की हैं या फिर अकबर इलाहाबादी की हैं। तो इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। आइए अल्लामा शिबली नौमानी की सने विलादत और सने वफात जानते हैं, और इसी के साथ साथ में मौलाना आज़ाद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में अकबर इलाहाबादी की सने विलादत क्या है
और सन वफात क्या है। तो सबसे पहले अल्लामा शिबली नौमानी 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है। 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफ़ात हैं, जैसे अल फारूक, अल मामून, अल गज़ाली, सीरत उन नौमान, मुआज़ने अनीस दबीर बहुत अहम है, जिसके ज़रिए से आपने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, आपकी पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में दिल्ली में, 30 ईस्वी में दिल्ली में, 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अकबर इलाहाबादी 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में पैदाइश हुई है और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, अंजुमन आरा किस मुल्क की शहजादी थी? जरनिगार, बहारिस्तान, इश्काबाद, हुस्नाबाद। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जरनिगार। आइए समझते हैं कि ये जो किरदार है अंजुमन आरा का, ये कहाँ से माखूज है। तो याद रखेंगे ये दास्तान फसाने अजायब, फसाने अजायब का ये किरदार है। अब ये बताइए फसाने अजायब जो दास्तान है ये कब तख्लीक की गई है, कब लिखी गई है, सन तसनीफ, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, और साथ ही साथ में कहाँ पर ये लिखी गई है, और इस दास्तान के मुसन्निफ रजब अली बेग सुरूर की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। तो पहली अहम चीज़, ये दास्तान कब लिखी गई है? 1824 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां, हकीम असद अली खां। कहाँ लिखी गई थी? कानपुर में। कहाँ लिखी गई थी? कानपुर में। इस दास्तान के मुसन्निफ रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश हुई 1786 ईस्वी में लखनऊ में, और 1869 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए 1869 में गालिब का भी इंतकाल हुआ है, और साथ ही साथ में शयुफ्ता का भी इंतकाल 1869 में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ज़ोहद पहाड़ पर नज़र की मुलाकात किससे होती है? खिज़्र, कामत, रकीब, ज़र्ब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ज़र्ब। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नज़्म मुफलिसी की हयत क्या है? मुसम्मन, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुखम्मस। मुखम्मस यानी 5 ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, तज्ज़िया किसकी किताब है? तनवीर अहमद औलवी, आला अहमद सरूर, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन। तो जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी ज्ञानचंद जैन, ज्ञानचंद जैन। अब यहाँ पे आप सब मुझे एक सवाल का जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। सवाल आप सभी से ये है, एक किताब है ख्वाब बाकी है, ख्वाब बाकी है, ये बताइए किसकी खुदनविश थी? इसका जवाब कमेंट में सब लोग मेंशन करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सुबह सुबह गर्दा ही मीर हम तो रहे 10 कोता है ता सुबह न गया। इस शेर में सुबह गर्दा के क्या माने हैं? क्या माने हैं? सब्बहा, युसब्बिहु, इससे गेस कीजिए। तो जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी तस्बीह पढ़ने वाले, ठीक है, तस्बीह पढ़ने वाले। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये गजल उर्दू के किस ड्रामे में इस्तेमाल की गई है? ये गजल उर्दू के किस ड्रामे में इस्तेमाल की गई है? पहला ऑप्शन है ज़हाक, दूसरे में यहूदी की लड़की, तीसरे में इंद्र सभा, और चौथे में है अनारकली। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा अनारकली, ड्रामा अनारकली। अनारकली किसका ड्रामा है? इम्तियाज अली ताज का, ज़हाक मोहम्मद हसन का, यहूदी की लड़की आकाश काश्मीरी का, इंद्र सभा अमानत लखनवी का, अमानत लखनवी का। तो सबसे पहले मोहम्मद हसन की सन विलादत सन वफात समझते हैं।
फिर आगाश काश्मीरी की सन विलादत सन वफात क्या है, उसके बाद में इंद्र सभा की मुसन्निफ अमानत लखनवी, और उसके बाद में इम्तियाज अली ताश की। अनारकली बहुत अहम ड्रामा है। ये ड्रामा 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले मोहम्मद हसन 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आगाश काश्मीरी 1879 ईस्वी में बनारस में पैदाइश हुई है। 1935 ईस्वी में लाहौर में इंतकाल हुआ है। उसके बाद में है अमानत लखनवी 1815 ईस्वी में लखनऊ में पैदाइश हुई है। 1859 ईस्वी में लखनऊ ही में इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताश 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदाइश हुई है। 1970 ईस्वी में लाहौर ही में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। चलिए अगला सवाल देखिएगा। बोस्तान ख्याल में साहिबुल कुरान अकबर किसे कहा गया है? सुल्तान इस्माइल, खुर्शीद ताजबख्श, शहजादा बद्र मुनीर या फिर मुइजुद्दीन? तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुइजुद्दीन। कौन सा सफरनामा इब्ने इंशा का नहीं है? क्या पूछा गया है? कौन सा सफरनामा इब्ने इंशा का नहीं है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जापान चलो जापान चलो। तो फिर ये बताइए ये सफरनामा किसका है? यानी जापान चलो सफरनामा किसका है? तो जवाब हो जाएगा मुज्तबा हुसैन। किसका सफरनामा है? मुज्तबा हुसैन। अगला सवाल, अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को जेर बहस लाना भी फजूल था। सौदा के ताल्लुक से ये राय किस नाक़िद की है? कलीमुद्दीन अहमद, इमदाद इमाम असर, आला अहमद सुरूर, मौलाना हाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर। अब यहाँ पे आप सब मुझे सबसे पहले सौदा की सन विलादत और सन वफात बताएंगे। उसके बाद में कलीमुद्दीन अहमद की सन विलादत सन वफात क्या है, और उसके बाद में इमदाद इमाम असर की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आला अहमद सुरूर की भी। तो सौदा की पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में। 1781 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 ईस्वी में पटना में पैदाइश हुई है। 1983 ईस्वी में पटना ही में इंतकाल हुआ है। इमदाद इमाम असर 1849 में पटना में पैदाइश हुई है। 1934 ईस्वी में इंतकाल हुआ है। आला अहमद सुरूर 1911 ईस्वी में बदायूं में पैदाइश हुई है। 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। हाल ही के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगला सवाल देखिएगा। ऐसा सबूर बेमलाल और ऐसा शुक्र बेजवाल की आम आतियात उसकी और मसरत बख्श बलियात उसकी। ये देखिए ये बलियात है। ये नसरी टुकड़ा किस किताब से माखूज है? फसान अजायब, महराजुल आशिकीन, दिबाचा कदम राव या फिर करबल कथा? तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी करबल कथा। करबल कथा किसकी दास्तान है? फजल अली खां फजली की। एक गिरजाघर एक खंदक किसका अफसानवी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में देखिए इस्मत चौगतई है, दूसरे में सआदत हसन मंटो है, तीसरे में सुहेल अजीमाबादी है, और चौथे ऑप्शन में कृष्ण चंद्र है। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कृष्ण चंद्र। फोर्थ ऑप्शन यानी कृष्ण चंद्र। चलिए सबसे पहले इसमें चौगतई की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है बताइएगा। उसके बाद मंटू की आप मुझे बताएंगे, और उसके बाद में सुहेल अजीमा आबादी की, और उसी के बाद में कृष्ण चंद्र की भी सन विलादत और सन वफात बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें चौगतई की 1915 ईस्वी में बदायूं में पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। वो अपने आप से पूछिए इसमें चौगतई का पहला नावल कौन सा है, पहला अफसानी मजमुआ कौन सा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मंटू की पैदाइश के बारे में बात की जाए तो 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है और 1955 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। सुहेल अजीमाबादी 1911 ईस्वी में पटना में पैदाइश हुई है और 1979 ईस्वी में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है पटना में। कृष्ण चंद्र 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। इनका पहला नावल है शिकस्त
اور पहला अफसानी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल। अगला सवाल देखिए, मुजीबुर रहमान किस अदीब का असल नाम है? सुहेल अजीमाबादी, अख्तर ओरनवी, मजनू गोरखपुरी, पतरस बुखारी। तो जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी सुहेल अजीमाबादी। मजनू गोरखपुरी का भी असल नाम है अहमद सिद्दीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, अहमद सिद्दीक। चलिए अगला सवाल देखिएगा, फायर एरिया में रहमत मियाँ किस गांव का रहने वाला है? पहले ऑप्शन में है सतपुर, दूसरे में रसूलपुर, तीसरे में धर्मपुर और चौथे में है औरंगाबाद। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रसूलपुर। फायर एरिया किसका नॉवेल है? तो जवाब हो जाएगा इलियास अहमद गदी। किसका नॉवेल है? इलियास अहमद गदी का ये नॉवेल है। इलियास अहमद गदी की पैदाइश हुई 1932 ईस्वी में झरिया धनबाद में, और 1997 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है झरिया धनबाद। अगर बात की जाए कि आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो वो है आदमी। और ये जो नॉवेल है फायर एरिया, ये कब शाये हुआ है? तो 1994 ईस्वी में। ये नॉवेल कब शाये हुआ? तो याद रखिएगा 1994 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, उमराव जान का पहला मुजरा किसके यहाँ होता है? नवाब जाफर अली खान, नवाब सुल्तान अली खान, राजा शिवध्यान सिंह, नवाब शुजाअत अली खान। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नवाब शुजाअत अली खान। उमराव जान अदा नॉवल किसका है? तो आप सबको मालूम है मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का। आइए रुस्वा की सन विलादत और सन वफात समझते हैं, और साथ ही साथ में ये नॉवल आपने कब तख्लीक किया? तो 1858 ईस्वी में मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा की पैदाइश हुई है। 1931 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। ये नॉवल आपने लिखा है 1899 ईस्वी। करबल कथा की 5वीं मजलिस में किसकी शहादत का जिक्र है? हजरत अली, हजरत अब्बास, इमाम हुसैन, मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु। बताइए। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुस्लिम बिन अकील। करबल कथा किसकी दास्तान है? फजल अली खां फजली की। पहली चीज मालूम, ये दास्तान आपने कब लिखी है? तो याद रखिएगा 1732-33 ईस्वी में ये आपने लिखी है। और इसमें कुल कितनी मजलिसें हैं? तो याद रखेंगे ये 12 मजलिसों पर मुश्तमिल है। करबला के नाम से एक ड्रामा है, करबला के नाम से एक ड्रामा है, और ये ड्रामा किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। इसका ड्रामा है मुंशी प्रेमचंद का। अगला सवाल, ख्वाजा हमान देहलवी ने किसकी फरमाइश पर बोस्तान ख्याल का तर्जुमा किया? महाराजा शिवध्यान सिंह, मिर्जा गालिब, नवाब रामपुर, नवाब सईद खां। क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी महाराजा शिवध्यान सिंह। तर्जमे का नाम क्या था? जुबदतुल ख्याल। जुबदतुल ख्याल के नाम से भी तर्जुमा इसका भी है। ये अहम तर्जुमा है जुबदतुल ख्याल। और एक तर्जुमा है हदाइकुल अंजार। हदाइकुल अंजार। तो ये जो जुबदतुल ख्याल है ये आलिम अली खां का है। किसका है? आलिम अली खां का तर्जुमा। और ये जो हदाइकुल अंजार ये ख्वाजा अमान देहलवी का तर्जुमा है। ख्वाजा अमान देहलवी। चलिए अगला सवाल देखिए, हाल के अशार पतरस बुखारी के किस मजमून में शामिल है? मुरीदपुर का पीर, लाहौर का जोग्राफिया, कुत्ते, सनेमा का इश्क। तो सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी मुरीदपुर का पीर। पतरस बुखारी के बारे में पहले चीज बताइए, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में मज़ामीन पतरस कुल कितने मज़ामीन पर मुश्तमिल है? तो आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी। सैयद अहमद शाह बुखारी। आपकी पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर पेशावर में। 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ। मज़ामीन पतरस कुल 11 मज़ामीन पर मुश्तमिल है। अगला सवाल देखिए,
तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं, तेरी परवाज लौलाकी नहीं, ये बाना असल शाहीनी है तेरी, तेरी आंखों में बेबाकी नहीं, किस शहरी सना से ताल्लुक है। क़िता, रुबाई, मुसद्दस या फिर मुत्तसा। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रुबाई। रुबाई किसे कहते हैं? रुबाई ऐसी सिन्फ जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता है। रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल मरबूत होता है और आखिरी मिसरे में ख्याल की तकमील होती है। अच्छा, ये रुबाई किसकी है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की है। अल्लामा इकबाल की कौन कौन सी नज़में हैं जो कि आपके निसाब में शामिल हैं? देखिए, एक नज़्म है आपकी लाले सहराई, ये भी यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल है। ऐसी नज़्म है शुआए उम्मीद, शुआए उम्मीद। ऐसी एक नज़्म है लेनिन खुदा के हुजूर में, लेनिन खुदा के हुजूर। इसी के साथ साथ में एक नज़्म है साकी नामा, साकी नामा के साथ में ज़ौक़ शौक़, ज़ौक़ शौक़। अब आप ये बताएंगे, ये नज़्में अल्लामा इकबाल के जो 4 अहम शेरी मजमूए हैं उनमें से किन में शामिल है? कौन कौन से मजमूए हैं? बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। तो याद रखेंगे, लाले सहराई, शुआए उम्मीद, लेनिन खुदा के हुजूर में, ये तीनों नज़में ज़रबे कलीम में शामिल हैं। किसमें? ज़रबे कलीम। साकी नामा, ज़ौक़ शौक़, ये दोनों नज़में बाले जिब्रील में शामिल हैं, बाले जिब्रील। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज, शोर सुखन का मेरे हरगिज, दर्ज झेल मिसरों में से सही मिसरा की मदद से मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। तो जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ताहश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा, ताहश्र जहां में मेरा दीवान रहेगा। मीर के कुल कितने दीवान हैं? अगर बात की जाए तो मीर के कुल 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में, 1 फारसी। निकातु शुअरा आपका बहुत अहम तज़किरा है। ये उर्दू शुअरा का फारसी ज़ुबान में पहला तज़किरा है। आपकी खुदनविश्त है ज़िक्र मीर, ये भी फारसी ज़ुबान में है। अगला सवाल देखिए, उर्दू का इब्तदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? शौकत सब्ज़वारी, शमशुर रहमान फारूकी, मसऊद हुसैन खान, सैयद सुलेमान नदवी। जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। आइए उर्दू की कुछ अहम तसनीफ़ात के बारे में बात कर लेते हैं। हम किताबों के नाम बताएंगे आपको और आप उनके मुसन्निफ़ीन के नाम बताएंगे। जैसे एक किताब है मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, तो इसके मुसन्निफ़ कौन है? जवाब दीजिएगा। ऐसी किताब है तारीख़ अदब उर्दू, इसके मुसन्निफ़ कौन? इसी के साथ साथ में हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इसके मुसन्निफ़ कौन? इसी के साथ साथ में दक्कन में उर्दू, कौन मुसन्निफ़ है? पंजाब में उर्दू, कौन मुसन्निफ़ है? उर्दू शहपारे, कौन मुसन्निफ़ है? हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात, कौन मुसन्निफ़ है? इसी के साथ साथ में उर्दू लिसानियात, इसके बाद में लिसानी मुताले, इसी के साथ साथ में आम लिसानियात। ये तमाम ऐसी किताबें हैं जो 12 एग्जाम में आपसे पूछी गई। इन किताबों के मुसन्निफीन के नाम आपको मालूम होने चाहिए। चलिए, पहली किताब मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, ये है मसऊद हुसैन खाकी। तारीख़ अदब उर्दू के मुसन्निफ़ हैं जमील जालबी। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका सैयद एहतशाम हुसैन। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी।
पंजाब में उर्दू हाफिज महमूद शिरानी, उर्दू शहपारे मुहियुद्दीन कादरी जोर, हिंदुस्तानी लिसानियात मुहियुद्दीन कादरी जोर, उर्दू लिसानियात शौकत सब्जवारी, लिसानी मुताले और आम लिसानियात ये दोनों ही किताबें ज्ञानचंद जैन की। अगला सवाल देखिएगा, रानी कैतकी कहानी में फूल कली कौन है? कुंवर की माँ है, कैतकी की माँ है, मालन है या फिर हेरोइन है? तो सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मालन। रानी कैतकी कहानी किसकी है? इंशाअल्लाह खां इंशा की ये दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी है, किसकी फरमाइश पर लिखी है? साथ ही साथ में इंशा की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो ये दास्तान आपने लिखी है 1803 ईस्वी में नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। इंशा की अगर विलादत के बारे में बात की जाए तो 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। कवायद ज़ुबान से मुतालिक आपकी एक अहम किताब है दरियाए लताफत, और एक और अहम किताब है सिल्के गौहर। इन दोनों के नाम भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, बेनज़ीर किस ड्रामे का किरदार है? ज़हाक, अनारकली, यहूदी की लड़की, आगरा बाजार? तो सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आगरा बाजार। आगरा बाजार किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। ये ड्रामा कब लिखा गया है? 1954 ईस्वी में। ये ड्रामा कब लिखा गया है? 1954 ईस्वी। हबीब तनवीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है? तो हबीब तनवीर की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में रायपुर में। 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, सर सैयद ने लंदन के सफर का आगाज हिंदुस्तान के किस शहर से किया था? गाजीपुर, अलीगढ़, बनारस, मुरादाबाद? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बनारस। बनारस कब किया था? 1869 में। 1869 में मुसाफिराने लंदन, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? तो जवाब है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफ़ात हैं जिनमें देखें आसारुस्सनादीद और इसी के साथ साथ में तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर, असबाब बगावते हैं, ये अहम तसनीफ़ात हैं। आसारुस्सनादीद में दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का तज़किरा किया गया। अगला सवाल देखिएगा, रानी सतवंती और दीद बानो किस मसनवी के किरदार हैं? कुतुब मुश्तरी, फूलबन, कदम राव, बिकट कहानी? तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फूलबन। फूलबन, फूलबन जो है मसनवी किसकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा फूलबन इब्ने निशाती की है। किसकी है? इब्ने निशाती की। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि इब्ने निशाती का असल नाम क्या है, तो ये अहम चीज है, शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। और ये मसनवी आपने कब लिखी है? 1655 ईस्वी में। कुतुब मुश्तरी आपने कब लिखी? 1655 ईस्वी। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने एक इक़्तिबास है और इस इक़्तिबास की रोशनी में दिए गए सवाल का जवाब देना, मतलब ये इक़्तिबास किस मजमून का है ये आपको बताना है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चारपाई। चारपाई किसका मजमून है ये आप सबको मालूम होना चाहिए। तो चारपाई जो मजमून है ये है रशीद अहमद सिद्दीकी का। रशीद अहमद सिद्दीकी 1896 ईस्वी में जौनपुर में पैदा हुए। 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। आप सब बताइए रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो आपकी खुद नविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी।
खुद नविश्त का नाम क्या है? आशुफ्ता बयानी मेरी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। हरे खार है गुल, हर गुल है सागर आयश, हर एक दश्त चमन, हर चमन बहिश्त नजीर। ये शेर ज़ौक़ के राया कसीदे के किस जुज़्व से माखूज है? खातिमा, तशबीब, गुरेज, मदह। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी तशबीब। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की सन विलादत क्या है और सन वफ़ात क्या है और आपके वालिद का नाम क्या है। तो 1789 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1854 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमजान, शेख मोहम्मद रमजान। अगला सवाल देखिएगा। हल्के अरबाब ज़ौक़ का पहला इजलास किसके घर पर मुनअक़िद हुआ? मीरा जी, नसीर अहमद जामई, नून मीम राशिद, एजाज हुसैन बटालवी। तो जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन नसीर अहमद जामई। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में। चलिए अगला सवाल देखिएगा। हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंदी की तहरीक, इश्तराकियत के उसूलों के प्रचार, फाशिज्म के खिलाफ तमद्दुनी और अदबी महाज कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है। यह बयान किस तरक्की पसंद नक्काद का है? मोहम्मद हसन, एहतशाम हुसैन, कमर रईस, मुमताज। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। आयातो नगमात किस शायर का शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, फानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी। तो सवाल का जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। चलिए जोश मलिहाबादी के बारे में बात करते हैं। तो पहली अहम चीज, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त का उन्वान क्या है। तो पहली चीज आपका नाम है शब्बीर हसन खान। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में। 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ। वालिद का नाम है बशीर अहमद खान, बशीर अहमद खान। पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब। खुद नविश्त का नाम है यादों की बारात, यादों की बारात। कब लिखी गई? 1972 ईस्वी। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है ये खुद नविश्त? 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। अगला सवाल देखिए। मावरा की इशाअत किस सन में हुई? 1941, 1960, 1961, 1962। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी 1941। मावरा किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब है नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद। नून मीम राशिद की अगर विलादत के बारे में बात करें तो 1910 ईस्वी में पंजाब में पैदाइश हुई है। 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक अहम शेरी मजमुआ है ईरान में अजनबी, ईरान में अजनबी। ये मजमुआ कब शाये हुआ है? 1955 ईस्वी में। एक मजमुआ आपका है ला बराबर इंसान, ये कब शाये हुआ है? 1969 ईस्वी में। एक आपका अहम मजमुआ है गुमान का मुमकिन, ये कब शाये हुआ है? 1977 ईस्वी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। सुनो सखियों की रुत आसोज आई, प्यारे की खबर अब लग न पाई। किस मसनवी का शेर है? गुलजार नसीम, कुतुब मुश्तरी, बिकट कहानी, कदम राव पदम राव। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बिकट कहानी। किसकी है? अफजल झंझानवी की।
गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वशी की है। कदम राव ये उर्दू की पहली मसनवी है निजामी बेदरी की। अगला सवाल देखिए, जमीला किस शहजादी की माँ का नाम है? अंजुमन आरा, बुकावली, बदरे मुनीर, मेहर निगार। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी बुकावली। किस दास्तान का, किस मसनवी का ये किरदार है? तो ये गुलजार नसीम का है। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है जो आपने 1838-39 में लिखी है, और ये मसनवी कब शाये हुई है? 1844 ईस्वी में। अगला सवाल, जेल में दो जुमरे सही हैं, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले में कहा था कि मीर अनीस लखनऊ में पैदा हुई, तो याद रखेंगे अनीस की जो विलादत हुई है 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1874 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मीर मुस्तहसिन खलीक, दादा का नाम है मीर गुलाम हसन। नासिक की विलादत फैजाबाद में हुई है, ये बिल्कुल सही है। नासिक की विलादत 1772 ईस्वी में फैजाबाद में हुई है, 1838 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। नज़ीर की पैदाइश आगरा में नहीं हुई बल्कि दिल्ली में हुई है। 1740 ईस्वी में दिल्ली में नज़ीर की पैदाइश हुई है। 1830 में आगरा में इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो याद रखेंगे 1825 ईस्वी में। ये कॉलेज कब बंद हो गया? 1877 ईस्वी में। इस कॉलेज की 1825 में, यानी पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा जोसेफ हेनरी टेलर। जोसेफ हेनरी टेलर। 1841 बहुत अहम है। 1841 में मिस्टर फ्याक्स बतरोस इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुए। मिस्टर फ्याक्स बतरोस 1841 में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सर सैयद के मुआसरीन के दो जुमरे करेक्ट हैं, बताइए कौन से दो जुमरे सही हैं? तो जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, ज़मानी एतबार से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। ज़मानी एतबार से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, असनाफ के एतबार से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असनाफ के एतबार से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले जुमरे देखेंगे, लाल बाग, तीन औरतें, लंबी लड़की, लिहाफ, ये सभी क्या हैं? अफसाने। ये सभी क्या हैं? अफसाने। हवेली, तन्हाई, किसान, चकले, ये सभी नज़में। ये सभी क्या है? नज़में। अच्छा ये बताइए लाल बाग किसका अफसाना है? तो लाल बाग जो है कृष्णचंद्र का अफसाना है। तीन औरतें, तीन औरतें किसका अफसाना है? तो ख्वाजा अहमद अब्बास का है। तीन औरतों के नाम से एक ड्रामों का मजमुआ भी है, साद हसन मंटू का।
लंबी लड़की किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी का। लिहाफ किसका है? इस्मत चौगतई का है। लिहाफ किसका है? इस्मत चौगतई का। अच्छा, हवेली किसकी नज्म है? मखदूम मुहिउद्दीन की। किसान तन्हाई किसकी है? तन्हाई फैज की नज्म है। किसान जोश मलिहाबादी की है। चकले साहिल लुधियानवी की है। चकले किसकी नज्म है? साहिल लुधियानवी की। तन्हाई लालबाग बात कर चुके हैं। गुरेज नज्म है अगेन साहिल लुधियानवी की। बाजगश्त शफीक फातिमा शेरा की नज्म है। बस्ती नावल है, किसका नावल है? इंतजार हुसैन का। वारदात अफसानवी मजमुआ है मुंशी प्रेमचंद का। एक लड़का नज्म है अख्तरुल ईमान की। अनारकली ड्रामा है इम्तियाज अली ताश का। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में दो जुमरे शेर की हैसियत से सही है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने। जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और तीसरा भी सही है। दूसरे और तीसरे जुमरे के जो दोनों अशार हैं ये किसके हैं? तो जवाब है मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। दबिस्तान के लिहाज से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दबिस्तान के लिहाज से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी आपका। मीर तकीमीर मिर्जा गालिब मोमिन खां मोमिन। दबिस्तान दिल्ली से आप सबका ताल्लुक। कुली कुतुब शाह वली दक्कनी मुल्ला वजी। दक्कन से आप सभी का ताल्लुक है। अगला सवाल देखिए। एक ही मैदान के होने की हैसियत से जेल के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल अगेन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब पहले आप देखिए। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। टी.एस. एलियट, एहतशाम हुसैन, अरस्तू, इनका ताल्लुक किससे है? तो इनका ताल्लुक है तनकीद के मैदान से। मोहिउद्दीन कादरी जोर, काजी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल्ला, ये हैं उर्दू के अहम मुहक्किकीन, यानी इनका ताल्लुक तहकीक के मैदान से है। किससे है? तहकीक के मैदान से है, तो याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे जो अहम शख्सियात हैं इनकी सन विलादत, सन वफात, ये सब भी आपके जहन में होनी चाहिए। अपने आप से आप पूछिए कि मौलवी अब्दुल हक की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। जैसे एक मैं बता देता हूँ आपको। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई 1870 मेरठ में, 1961 में कराची में इंतकाल हुआ। बाकी आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्योंकि हम बार बार क्लास में इसीलिए रिपीट करते हैं कि ताकि ये चीज़ें आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। यानी सन विलादत, सन वफात के ताल्लुक से एग्जाम में इंशाल्लाह ज़रूर आपको क्वेश्चन पीछे मिलते आए हैं और आगे भी मिलेंगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कॉलम के बारे में कौन से दो जुमरे सही हैं? कॉलम के बारे में कौन से दो जुमरे सही है? बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने। दो जुमरे, चारों जुमरों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के यूजीसी नेट उर्दू के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले रियल एग्जाम में आप सभी के लिए जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप सब इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। इस क्लास के पीछे बहुत एफर्ट होती है, बड़ी मेहनत होती है। तो हमारी मेहनत और भी ज़्यादा कारगर हो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं, इसके लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी आप उठाइए, यानी क्लास को बस आप खूब शेयर कीजिए, दूसरों तक इस मैसेज को आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाने के फ़ायदा उठाएं। एक और अहम बात ये भी कहनी है, बहुत सारे लोग हैं जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, चैनल की क्लास को वॉच करते हैं, रेगुलर बने रहते हैं, लेकिन कई बार रहता है कि आप क्लास को वॉच करते हैं, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही आपने वीडियो को लाइक किया है। तो अगर आपको हमारी एफर्ट ऐसा लगता है कि हम आपके लिए कुछ भी ज़रा सी भी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब में इस क्लास को खूब शेयर भी कीजिए। शेयर करने से होगा कि बहुत सारे लोगों की एग्ज़ाम के टाइम में जिन्हें मालूमात हासिल होती है, उनकी कंप्लेन रहती है, शिकायत रहती है कि हमें चैनल के बारे में मालूम नहीं था,
کہ جہاں پر ریگولر آپ کو ایگزام سے کافی پہلے سے 50 کوشچن کی کلاس مل رہی ہے. اگر یہ چیز ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی تو ہماری لیے بہت اچھی پریکٹس ہو جاتی. تو آپ سب لوگ اس لیے کلاس کو خوب شیئر کیجیے. آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے.